हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली आसाम में एक तेल के कुएं में आग लग गई है। तो ये मामला क्या है, इसके क्या कॉजेज है, ठीक है। तो इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं गाइज, उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इस समय कोरोना की स्थिति में सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और उसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा ये लिंक यूज़ करके ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिससे आपको जितने भी वीडियोज़ इनका लिंक आपको बिगनिंग में ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। साथ में जितने भी लेक्चर्स उनका PDF आपको इस चैनल ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम यदि याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग जाता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 रुपये का विद 10% डिस्काउंट के साथ। बट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480 रुपये का, ठीक है। सो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए ये कोड यूज़ करना मत भूलेगा, और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए गाइज, अब बात करते हैं जो अभी रिसेंटली आसाम में एक तेल के कुएं में जो आग लगी है, फायर एरप्शन हुआ है, इसका मेन कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो आग है बहुत बड़े पैमाने पर है, और ये जो लगी है अभी रिसेंटली आसाम के जो बागजन ऑयल फील्ड है उस एरिया में लगी हुई है, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर मतलब जो देखने वाले हैं या जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि लगभग इस आग को बुझाने के लिए 4 वीक लग सकते हैं, ठीक है। 4 वीक लग सकते हैं लगभग। और ये जो डाटा दिया गया इंडियन आर्मी के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स, तो आसाम के जो CM थे उन्होंने ऑलरेडी सेना से और देश के PM से मदद मांगने के लिए बोला था। तो ऑलरेडी जो NDRF की टीम है, इंडियन आर्मी की टीम है, इंडियन एयरफोर्स की टीम है, वो वहाँ पर डिप्लॉय की जा चुकी है, ठीक है। ये जो मास एरप्शन हुआ ये इस वजह से हुआ, जो फायर का इशू, क्योंकि वहाँ पर जो तेल का कुआं था वहाँ पर लगातार गैस और इसका ऑयल का रिसाव हो रहा था। ये जो रिसाव है इसका जो मेन कारण ये माना जा रहा है कि जो मशीनरी सिस्टम है वो फेल हो गया, जिससे लगातार ये रिसाव होता रहा, और बाद में 9 जून को इस रिसाव ने आग पकड़ ली, ठीक है। तो ये जो लगभग इंसिडेंट था, ये अगर हम बात करने जाएं तो मई से चल रहा था, ठीक है। ब्लो आउट का मतलब होता है कि जब आपकी जो गैस है और ऑयल अनकंट्रोल मात्रा में इरप्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल मात्रा में बाहर निकला, जिससे इसने आग पकड़ ली, और अब आग ये बहुत बड़ा एक प्रचंड रूप ले चुकी है, ठीक है। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि आसपास का जो एरिया है उसको बहुत सफर्ड और डैमेज होने की संभावना है, ठीक है। तो ये जो एरप्शन था लगातार 14 दिनों से चल रहा था, लेकिन फाइनली 8 तारीख को ये आग पकड़ गई, और अब ये आग जो है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार ने जैसे ही CM ने सरकार से मदद के लिए बोला, तो ऑलरेडी जो NDRF की टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनकी टीम को डिप्लॉय किया जा चुका है, ठीक है। जब तक कि गैस लीकेज और वहाँ की आग नहीं बुझ जाती, इंडियन फोर्स और इंडियन आर्मी भी वहाँ पर डिप्लॉय की जा चुकी है मदद करने के लिए, कि किसी भी तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। और पूरे के पूरे एरिया को अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा सीज कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी एंट्री वहाँ पर अलाउ नहीं है। आपने ऑलरेडी एक आग का और मामला देखा, तो अभी जो दिल्ली में था, एक उत्तराखंड के जो जंगलों में चल रहा है, ठीक है। और अभी ये जो न्यू मामला है इंडिया में आया है, ठीक है। और ऑलरेडी आपने विजाग जो गैस लीकेज का मामला था वो ऑलरेडी सुना ही होगा, विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई हो। तो अभी फिलहाल कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन आग इतनी बड़ी है, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में आग है कि लगभग 30 किलोमीटर दूर से भी धुएं को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो माना जा रहा है कि जो आग मतलब है ये अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी, और इसको कंट्रोल करने में काफ़ी समय लग सकता है। जो सबसे बड़ा खतरा है इस आग से, वो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी को है, क्योंकि वहाँ पर एक तो जो डॉल्फिन आसाम में जो गंगा का पार्ट पड़ता है उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क है इसके पास में, जिसका नाम है
डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस पर भी बड़ा प्रभाव होने की संभावना है। इस एरिया के जो आसपास है अराउंड 6000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में। तो उन लोगों को सभी को निकाल के सेंटर कैंप में, ऑलरेडी रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है। और ये बात की जो जानकारी है आसाम के सीएम ने भी है, और उन्होंने ये मदद भी मांगी जो डिफेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, उन मदद के लिए बोला। तो जैसे ही राजनाथ सिंह के पास ये मैसेज गया, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जो है टुकड़ियों उनको वहां पर भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्चुअल में जो वेल है ये देख लीजिएगा जरा किस एरिया में हुआ है। तो ये याद रखिएगा ये जो ऑयल वेल है ये बागजन ऑयल फील्ड में पड़ता है, जो टिंगसुकिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है आसाम का। तो इस लोकेशन पर ये लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर 27 तारीख से ही जो नेचुरल गैस थी और जो ऑयल था वो बड़ी मात्रा में इरप्ट हो रहा था, लीक हो रहा था, ठीक है। बाद में 9 तारीख को, ठीक है, या 8 तारीख को रात में ये आग पकड़ लेता है और फिर उसके बाद ये आग भयानक से भयानक होती चली जाती, ठीक है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि लगभग कम से कम 4 वीक लगने वाले हैं इस आग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आग बहुत बड़े मात्रा में है, ठीक है। और इसका जो धुआं है मैंने ऑलरेडी बताया कि आप 35 से 36 किलोमीटर दूरी से भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि हाँ कि इतने लगभग 4 वीक तक लग सकता है। और ब्लो आउट का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि जब अनकंट्रोल क्रूड ऑयल और गैस जो प्रोडक्शन एरिया है, वेल है, उससे निकलना शुरू हो जाती है, तो उसी को हम नेम देते हैं ब्लो आउट। तो ये स्टार्ट ऑलरेडी मई जो कि एंड से वो स्टार्ट हो गया था 27 मई से, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लो आउट होने का जो मेन सबसे बड़ा कारण है, याद रखिएगा, वो मशीनरी सिस्टम का फेल हो जाना है। तो मशीनरी सिस्टम के फेल हो जाने से इस तेल के कुएं से बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और तेल का रिसाव होने लगा। और ये रिसाव जो लगातार 14 दिनों से चल रहा था, और फाइनली इसने 9 तारीख को आग पकड़ ली और अब ये बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है, ठीक है। जो सबसे बड़ा मैंने बोला कि नुकसान था वो उसके पास में जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी उसको है, तो जो बागजन ऑयल है उसके बिल्कुल पास ही एक डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। अगर आपने सुना हो तो ये नेशनल पार्क भी बड़ा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को डिग आउट करने के लिए इसी तरह के कुएं की खुदाई की जा रही थी, जिसमें पहले तो बहुत बड़ा एक सोशल कैंपेनिंग चलाया गया कि अगर ये कुएं वहां पर खोदे जाते हैं तो हो सकता है वाइल्ड लाइफ जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य जीव हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो पहले तो उसको बंद कर दिया गया, लेकिन अब सरकार ने फिर से उसको क्लियरेंस चिट दे दी है कि वो वहाँ पर वेल बना करके नेशनल पार्क की बाउंड्री में एंटर करके फिर हाइड्रोकार्बन्स को डिग आउट कर सकते हैं। तो अब उस प्रोजेक्ट पर कितना प्रभाव पड़ता है तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये इससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस नेशनल पार्क में भी यहाँ पर इसको बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जरूर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। एंड प्लीज गाइज हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये कोड यूज करना मत भूलेगा, और मेरा कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है SKT Live। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।